बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान की जंग के बादल सर पर मंडला रहे थे, लेकिन उनके अमीर का एक बयान आया है जो कि अब बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ना इंटरनेशनल मीडिया पर आया है, ना पाकिस्तान के मीडिया में इसको कोई जगह दी गई है बड़े पैमाने पर, और इक्का दुक्का कहीं कोई बात हो रही है। इस बयान ने इतना कुछ हिला कर रख दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। बयान क्या है? मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादा, ये अफगान तालिबान के अमीर है, ये मंजर आम पर नहीं आते, और इन्होंने ऐलान कर दिया है अफगान तालिबान के नहीं बारे में, पूरे अफगानिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है, ये जायज़ नहीं है और किसी सूरत इसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। ये असल में अमेरिका और जो भी खित्ते के अंदर ताकतें या जो भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो जाए और उस जंग के अंदर अमेरिका पाकिस्तान में आ जाए, उसको कोई अड्डे मिल जाए, कुछ हो जाए। असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कह रहा है कि भाई आपके मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहे नहीं हो रही। अब हुआ यूँ है कि उन्होंने ओपनली एक बयान दे दिया। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है, यानी ओपनली उन्होंने अपनी साइड डिक्लेयर कर दी है कि देखो हमने जब लड़ाई करनी है तो खुलकर लड़ाई करनी है। यानी हम लोग जब कहते हैं कि लड़ाई करो तो जिहाद का ऐलान कर देते तो वो खुलकर करते हैं, जब हमने इनकार कर दिया कि नहीं करना तो खुलकर कर दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर जो असल मामला ये है कि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, यानी जितने बड़े लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर, यानी कोई अगर सोच रहा है कि जी कोई ग्रुप के अंदर कोई सोच पाई जाती है कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है, फलाना लेना है, ड्यूरेंट लाइन को हम तस्लीम नहीं करते या फलाना नहीं करते, तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने क्लियरली ये बात कह दी है कि भाई आप अब जो भी कोई इंडिविजुअल करने की कोशिश करेगा तो वो उसको अमीर के हुक्म के तहत खुद अमीर के पास ले आएंगे या लोकल सतह पर उसके खिलाफ सजा का ऐलान होगा। यानी ये असल में अफगान तालिबान ने आज खुलकर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं, हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हमने मौका दे दिया है, हमने क्लियर कर दिया है कि लड़ाई ना हो। अब यहाँ पर असल कहानी शुरू होगी। देखिए उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि हमारा ना ऑफिशियली ना ऑफिशियली कोई लड़ाई का मूड नहीं है। अमेरिका ये नहीं चाहता था, भारत भी ये नहीं चाहता था, और खित्ते के अंदर जो जंग छेड़ने की तैयारी है, बड़ा जी अमेरिका किसी तरह हम अफगान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ लड़ पड़े। अब असल में इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर कोई हमला खुदा न खासा कोई होता है तो वो क्लियरली उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दिया कि भाई हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर आप ये मत समझे हमारे यहाँ से कुछ हो रहा है। फिर वो पाकिस्तान को क्लियरली कहेंगे कि भाई आप जिस तरह उन्होंने देखिए पिछले काफ़ी दिनों से 4-5 अफगान तालिबान के रहनुमाओं के जो बयान आए हैं वो असल में बड़े तगड़े बयान थे। सोहेल शाही ने कहा टीटीपी आपका मसला हमारा नहीं। उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमसे फेस टू फेस आकर बात करे, आपकी सारी बातों को रिजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जनरल मुबीन ने आकर कहा है कि भाई आप लोगों ने तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, एटम बम पर बड़ी गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि जी अगर आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से बारूद भरी गाड़ियाँ आती हैं और अगर पाकिस्तान पर हमले के लिए आते हैं तो आप बॉर्डर पर उसको रोकते क्यों नहीं हैं? आपके पास तो इतनी फोर्स है तो आप इसको रोकते क्यों नहीं है? तो रोके ना आप इसको। अब उन्होंने इतने बड़े बड़े बयान दिए, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बातें की और कहा कि आप सारा कुछ ये करे वो करे। अब इस सूरत हाल के अंदर उनके जो निचली सतह पर लीडरान होते हैं उनमें गुस्सा पाया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उनके लीडर ने जो बयान दिया है इससे चीज़ें बड़ी क्लियर होगी। अगर कोई इंडिविजुअली पाकिस्तान पर हमले की कोशिश कर रहा है तो वो अब नहीं करेगा, और इस सूरत हाल के अंदर कोई करेगा तो वो उसको पकड़कर अमीर के हवाले करेगी, क्योंकि अमीर का हुक्म आ गया तो ये मामला नहीं होगा। इससे चाइना बड़ा खुश है क्योंकि इस खत्ते के अंदर अमेरिका इसकी आड़ के अंदर जंग करना चाह रहा था। वो किसी तरह चाह रहा था कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से जंग हो जाए, और इंडिया भी ये चाह कि जंग हो जाए, मैं पाकिस्तान में अड्डे लेकर आ जाऊँ और कहूँ जी मैं मिलकर इनको शिकस्त देने के लिए तैयार हूँ। आगे जिस तरह उसने, यानी आप अंदाजा कर ले, पूरे नेटो के साथ जो शिकस्त देने की कोशिश की थी, जूते खाकर वो यहाँ से निकला। अब ये जो मामला सामने है, इसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर अफगान तालिबान का रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आएगा। यानी अगर लट से खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे कोई हमला है, कोई चीज़ होती है, तो वो पाकिस्तान को दो ही बातें कहेंगे जो उनके लीडर ने अब कहना शुरू कर दिया, जिस तरह जनरल मुबीन ने बात की है। एक तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी अगर बॉर्डर से आते हैं, आप जो कहते हैं कि अफगानिस्तान से आते हैं, तो रोकना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? आपके यहाँ से दाखिल कैसे हो रहे हैं?
तो आप पहले इसको रोके। एक उन्होंने ये स्टैंड रखा हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा दिया हमारे अमीर ने कह दिया कि हराम है, ये जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी आप ये काम करेंगे तो इस्लाम की रूह से खिलाफ है। तो हमने तो पोजीशन वाज़िया कर दी है, अब आप किस तरह कह सकते हैं। तीसरी आपके पास चीज़ है तो आप सबूत फेस टू फेस आकर दें, और आपको लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो हमें बताएं, हम खुद एक्शन लेंगे, लेकिन अब बयानबाजी नहीं। अब इसके बाद अगर लेट से बयानबाजी या कोई हम उनको कहते हैं वो हमें कहते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर फिर ये मामला बड़े पैमाने पर ख़राब हो सकता है, क्योंकि इस दफ़ा जो बयान आया है पाकिस्तान के दबाव पर, उनके अमीर ने बयान दिया है कि छोटे मोटे कोई ग्रुप हो, चाहे वो अपने तौर पर लड़े हों या उन्होंने हुकूमती सतह के अंदर रहकर काम करना, ये हराम है, हम इसको जायज़ नहीं समझते कि पाकिस्तान पर हमला हो। अब अगर हमला होता तो वो पाकिस्तान को कहेंगे ये आपका इंटरनली मैटर है, आपके अंदर से है, ये जो भी है आपने इसको हैंडल करना है, हमने जितना करना था हम कर लिया। अगर आपको लगता है कि हमारी सरजमीन से हो रहा है तो आप बताएं। असल में अमेरिका इस आड़ के अंदर बड़ा गेम खेलने का प्लान कर रहा था कि देखो हमने इनके साथ किया है मुआहदा और मुआहदे से मुकर गए हैं, तो लिहाजा हम दोबारा स्ट्राइक करने के लिए आएंगे। तो उन्होंने कह दिया है कि भैया आपने काम करना ही नहीं है। पहले असल में देखिए उनका मामला डिफरेंट होता है, ये पाकिस्तान, इंडिया, ये दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की तरह नहीं होता कि साथ साथ उस सिस्टम के ऊपर भी कोई कहता रहे, करता धरता, कुछ कहते रहे, अंदर खाते कुछ होता रहे। वहाँ पर अमीर का हुक्म चलता है, उनके अमीर का रेडियो पर बयान चला और सोशल मीडिया पर चला और सब तक नीचे कन्वे हो गया बयान कि भाई आपने जाना नहीं है। अब इवन के उनका दिल भी होगा तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर अमीर की इताअत जो होती है वो फ़र्ज़ होती है, और अमीर के हुक्म को आप अगर नहीं मानते तो बगावत होती है, फिर आपका सर कलम किया जाता है, चाहे आपने उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ 20 साल लड़ाई क्यों ना की हो। तो वो ये समझते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। अब इस सूरत हाल में अगर कुछ होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ होता है, तो वो कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर, यानी एक तो टीटीपी वहाँ अगर मिसाल के तौर पर उनके बंदे भी हैं तो उन्होंने क्लियरली ऐलान कर दिया है कि आप ये काम यहाँ से बैठ कर नहीं होगा। अब हमारे मुल्क से हमने जमानत दे दी है तो नहीं कर सकते। अब अगर खुदाना के साथ कुछ होता है तो पाकिस्तान को क्लियरली कहेंगे कि भाई आपका इंटरनली मैटर है, पाकिस्तान से इसको संभाले, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और हमारे साथ कोई जंग करने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि हम ना तो इसको समझते हैं जायज़, ना कोई सूरत हाल। अब लेट से देखिए इसके बाद अगर कोई मामला इस तरह का होता है, खुदा ना सा एक सिनेरियो बनता है, अल्लाह करे हमले ही ना हो, सबसे पहली तो बात है, होना ही नहीं चाहिए, और इसका फ़ायदा भी होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर इनकेस टीटीपी के लोग हैं तो अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके अमीर का हुक्म आ गया है, और अगर अमीर का हुक्म आ जाए और फिर कुछ हो तो फिर वहाँ पर उनको जिंदा भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बगावत होती है और इस्लाम में इसकी सज़ा क्या वो सब जानते हैं। अब यहाँ पर जो अगला मरहला है उन्होंने छोड़ना नहीं है, यानी इस सूरत हाल में अपने किसी भी बंदे को जो इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा, अगर टीटीपी वाले वहाँ से करते हैं तो वो फिर पाकिस्तान से पूछेंगे आकर 2-3-4 चीज़ें कि आप ये अगर कहते हैं कि लेट से अफगानिस्तान से हो रहा है तो आप पहले अपना बॉर्डर सिक्योर करें, आप अपने बॉर्डर के ऊपर इतनी ज़्यादा मॉनिटरिंग तेज़ करें कि यहाँ से इन केस कोई बंदा आ रहा है तो आपने सीसीटीवी फुटेज लगाई है फलाना, आप हमें इतला करें कि हमारे यहाँ पर हमें जगह बताएं, चीज़ बताएं, डिटेल दें, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, वो फिर पाकिस्तान को कहेंगे कि आप बॉर्डर से चीज़ों को मैनेज करें कि वो कैसे वहाँ पर दाखिल होते हैं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और अगर आपको कुछ ज़रूरत चाहिए तो हम पाकिस्तान के अंदर, यानी अगर आपको लगता है तो हम आपकी इन्फॉर्मेशन देने को तैयार है, मदद करने को तैयार है। यानी ये असल में एक बयान से चाइना भी बड़ा खुश हुआ है, और इस बयान से पाकिस्तान भी, जाहिर सी बात है हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इतनी बड़ी खबर को क्यों ओपनली डिस्कस नहीं किया जा रहा। यानी ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे मुल्क के अंदर से ही देखिए कि जंग जो होने वाली थी वो जंग नहीं होगी, तो अगर वो जंग नहीं होती तो फिर तो यानी बड़ी ज़बरदस्त बात है। और देखिए ये जो उनके चीफ जस्टिस रह चुके हुए हैं, ये जो उनके अमीर हैं, उनके चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अफगान तालिबान के उलमा के पैनल के सरबराह भी रहे हैं। तो असल में अफगान तालिबान पहले काम ये करते थे कि जब ये अमीर नहीं थे, हमला करने से पहले इनसे फतवा लिया करते थे, और इनके फतवे की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यानी उन्होंने फतवा दे दिया और उसके बाद वो इसको हरफे आखिर कहते हैं। अब उन्होंने फतवा दे दिया कि हमला जायज़ नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं जायज़ है, फिर आप नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद अगर कोई फिर होता तो वो कहेंगे कि हमारी तरफ से हुआ तो बताएं, अगर आपकी तरफ से हुआ तो आपका ये काम है, आपने उसको मैनेज करना है। तो इस सूरत हाल में एक जो बड़ी जंग का माहौल बन रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो इस बयान के बाद बहुत ज़्यादा हद तक टूट चुका, और इसका बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, अमेरिका को बड़ा दुख होगा,
हाँ, उन ताकतों को बड़ा दुख होगा जो खित्ते के अंदर या पाकिस्तान वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए किसी तरह। ये बयान उनका बड़ा कमाल था और इससे बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान को। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।